तो कहते हैं कि उधर तो मैं ज़ाहिर मंटू के रोल में था और मैंने सारा जो हुलिया वो मंटू वाला किया, और इधर आई वाज इन ए डिफरेंट सिचुएशन। तो कहते हैं मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको हेलो किया, ही डिड नॉट रिकग्नाइज मी। तो कहते हैं मैंने उनको बताया कि रात को आपने मुझे कहा था कि आपने मंटू ही किया है, तो इसकी क्या साइंस है, इसके पीछे क्या कहानी? तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने कभी मंटू को देखा है फिजिकली? नहीं। तो उसने कहा कि नॉट ओनली डिड आई सी मंटू, आई लिव्ड विद हिम। मैंने उसके साथ ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजारे, और जिस तरह से आपने स्टेज के ऊपर मंटू का किरदार निभाया, उसको देखने के बाद मैंने आपसे कहा कि आपने वाकयातन मंटू ही किया है, यानी ना आपने उससे कुछ ज़्यादा किया ना उससे कुछ कम किया। अब ये वाकया सुनाते हुए मैं उस्मान राज के एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उस्मान राज की फीलिंग्स को अंदर से स्टडी करने की कोशिश कर रहा था। एंड आई न्यू दिस गाय इज़ बॉर्न टू बी एन एक्टर, दिस गाय इज़ अ बॉर्न एक्टर, एंड द वे ही परफॉर्म्स दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने उनकी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं देखी, बट अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जो उनकी फीलिंग थी, जो उनके इमोशंस थे, देन वी हैड मल्टीपल अदर कॉन्वर्सेशंस। जिस तरह से वो अपने रोल्स के अंदर घुस जाता है और उस रोल को डिलीवर और परफॉर्म करता है। फॉर इंस्टेंस ही डज नॉट स्मोक, बट मंटू was supposed to smoke, and he told me when you are committed to perform and you seek his guidance, he gives you lot of support, he provides you assistance. And he told me some of his secret stories that I cannot reveal, where because he knew what he is born to do, और उसको पता था कि वो क्या करने आया और वो उसको दिलो जान से कर रहा था। तो they were spiritual events जो उसकी ज़िंदगी में हुए, and he was given those bursts of support, bursts of energy, and he was able to deliver to the best of his ability. So ladies and gentlemen, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक खुशगवार और मीनिंगफुल ज़िंदगी गुजारनी है तो अपना काम ढूंढे। मेरी ज़िंदगी खुशी और इत्मीनान से भरी है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज मैंने अपना काम ढूंढ लिया। आई नो ये जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं ज़िंदा होता हूँ। आई एम फुली अलाइव व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। Also when I'm coaching an executive, when I coach CEOs, I feel यार ये वो काम है जिसको करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा। और जब मैं लिखता हूँ तो मैं दुनिया जहान को भूल जाता हूँ, एंड मैं रात को आखिरी काम जो करता हूँ वो लिखने का है, और जो सुबह उठ के पहला काम करता हूँ वो लिखने का है। तो मुझे लगता है कि आई वॉज बोर्न टू राइट। आप मुझे सोच के बताइए, अपने अंदर झांकिए, डाइव कीजिए और मालूम कीजिए आप किस काम के लिए आए। अब वो काम करेंगे तो जिंदगी मीनिंगफुल लगेगी, वो काम करेंगे तो आपको दिल के अंदर खुशी और सरशारी महसूस होगी। खूबसूरत, शानदार और मुतमईन जिंदगी गुजारनी है तो जो दूसरा उसूल है वो है बेलौस मोहब्बत करें। बेलौस मोहब्बत करें, और ये बेलौस मोहब्बत करने के प्रोसेस में किसी की ज़िंदगी बदल दें। यहाँ पे मैं सिर्फ रोमांटिक लव की बात नहीं कर रहा, रोमांटिक लव भी बहुत ज़रूरी है। दो मेरी इस वीडियो का पर्पस नहीं है, बट मैंने देखा कि जो एक सिंगल फैक्टर है जो किसी शख्स की ज़िंदगी को उठा सकता है या गिरा सकता है, वो मोहब्बत है, वो रिलेशनशिप है। सो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। आई वर्क विद सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑन द प्लेनेट, जिनके पास वो सब है जिसका मैं और आप ख्वाब देख सकते हैं, और शायद हम उसका ख्वाब भी नहीं देख सकते। वो उस तरह के घरों में रहते हैं, उनके पास उस तरह की गाड़ियाँ हैं। आई नो अ गाय जिसके पास 3000 गाड़ियाँ हैं, राइट, 3000 कार्स, और उनमें से 700 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि यूनिक है, और वो ओरिजिनल जो अर्लीस्ट मॉडल है उस कंपनी की गाड़ी का, जो एंटीक्स में शुमार होती हैं, वो उस बंदे के पास मौजूद है। इमेजिन कीजिए मेरे आपके पास एक गाड़ी आ जाए तो हम खुशी से पागल हो जाएंगे। एंड फॉर मेनी ईयर्स मैं कहता था कि अल्लाह इन सड़कों पे इतनी गाड़ी है कि एक गाड़ी मुझे नहीं मिल सकती। सो आई वॉज एमिंग एंड ड्रीमिंग फॉर वन कार, एंड व्हाट आई गॉट वाज अ सेकेंड हैंड मेहरान, बट अल्हम्दुलिल्लाह वाज सो हैप्पी कि मुझे मिल गई। मगर 700 गाड़ियाँ जिस बंदे के पास हैं, क्या वो खुश है? तो उसके दिल के अंदर जाके घुस के देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर वो अपनी रोमांटिक लाइफ में, अपनी मैरिटल लाइफ में, अपने घर के अंदर वो खुश नहीं है, वो औरत, वो खातून जिसके साथ वो मोहब्बत करता है, अगर बदले में
उसको वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिल रही और वो मोहब्बत के मामलात में मुतमईन और खुश नहीं है, तो उसकी सारी बिजनेस एम्पायर के बावजूद वो अंदर से ना खुश है। एंड सो इज द केस विद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो बड़ी सक्सेसफुल हैं। आई नो मेनी ऑफ देम दे बिकम सीईओज, दे बिकम सेलिब्रिटीज, पीपल डाई टू take a look of them, to make a selfie with them, and deep down in their hearts they are dissatisfied, they are lost, right? So I encourage you कि अगर आपने, और इसके बारे में हार्वर्ड की रिसर्चेज हैं, इस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं, और ख़ास तौर पे ये बड़ी ख़तरनाक रिसर्च जो मेरा मौजू नहीं, लेकिन मैं शुरू हो गया हूँ तो आई लाइक टू कंक्लूड। वो कहते हैं कि अगर आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक्स नहीं हो, और आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारी और जिस्मानी बीमारियां लाहक ना हो, तो योर नेक्स्ट स्ट्रेटजी शुडंट बी टू गो टू द जिम, योर स्ट्रेटजी शुडंट बी टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक डाइट। स्ट्रेटजी ये नहीं होनी चाहिए कि आपने लाइफस्टाइल क्या रखना है, बिकॉज इट विल लिटरली हैव नो इम्पैक्ट ऑन योर लॉन्जिविटी। लंबी जिंदगी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और बीमारी से दूर रहने का जिम जाने से और अच्छी खुराक खाने से कोई ताल्लुक ही नहीं साबित हो रहा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी उम्र जिए और आपका जिस्म बीमारियों से दूर रहे, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स, यू नीड टू वर्क स्पेसिफिकली ऑन योर फैमिली लाइफ, यू नीड टू वर्क ऑन डेवलपिंग अ बेटर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। आप बीवी हैं तो शौहर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें, शौहर है तो अपनी बीवी से, अपनी फैमिली से, बच्चों से अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें। दैट इज दी ओनली, आई रिपीट विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज दी ओनली guaranteed predictor to live a healthier life, to avoid heart attacks, to avoid these transplants and जिगर का फेलियर और गुर्दों का फेलियर और डायलिसिस। इससे बचना है तो फोकस ऑन योर की रिलेशनशिप्स। ये तो हो गई बात आपके 1-to-1 रिलेशनशिप्स की। आई एम टेकिंग यू बियॉन्ड दिस। और दोस्तों वो क्या है, वो ये है कि किसी और से बेलॉस मोहब्बत करें और उसकी जिंदगी बदल दें। I watched a beautiful movie a few months back. इसका नाम है The Blind Side. I repeat, The Blind Side. It's a movie based on a real story. और मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इसमें एक बच्चा है जो अफ्रीकन है, होमलेस है, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास अपने साइज़ के जूते नहीं हैं, उसके पास रहने की जगह नहीं है, और एक बहुत अमीर खातून है जो अपने 2 बच्चों को, यानी अल्ट्रा रिच किस्म की खातून है, वो अपने 2 बच्चों को स्कूल से लेने जाती है, और वहाँ पे उस बच्चे से उसकी मुलाकात होती है, और उसके बच्चे भी थोड़ा उसको, उस अफ्रीकन बच्चे को जो कि साइज़ में बहुत बड़ा, उसका मूवी में नाम भी है बिग मैक। तो बाकी बच्चे अगर इस साइज़ के हैं तो वो इस साइज़ का है, और वो हेल्दी है इतना, और उसका इस तरह का साइज़ है, तो उसका नाम मैक है, लेकिन सब ने उसका नाम रख दिया बिग मैक। People are insulting him, people are making fun of him, ridiculing him, and this woman जो कि अल्ट्रा रिच है, वो अपने हस्बैंड के साथ उस बच्चे को देखती है, एंड टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो उसको अपने घर ले आती है, और घर लाने के बाद वो उसको लीगली अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। उसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, और वो फिर देखती है कि उसके अंदर रग्बी खेलने का टैलेंट है, और वो उसको स्पॉन्सर करती है, और पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ होती है। उसका हस्बैंड इनिशियली उसको रेजिस्ट करता है, उसके बच्चे बहुत रेजिस्ट करते हैं, लेकिन शी टेक्स अ स्पेशल इंटरेस्ट इन बिग मैक्स लाइफ, एंड इवेंचुअली शी चेंजेस हिज लाइफ। दिस गाय बिकम्स अ सुपरस्टार रग्बी प्लेयर, दिस गाय बिकम्स अ मिलियनेयर, ही बिकम्स सुपर सक्सेसफुल, एंड ये पॉसिबल हो गया बिकॉज एक खातून ने उस बच्चे के साथ बेलॉस मोहब्बत की। तो आपके आसपास कौन है जिस, बेलॉस का मतलब क्या होता है कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, बदले में वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। द पर्सन कैन नॉट गिव यू एनी बेनिफिट, एंड येट यू टेक इंटरेस्ट इन समवन्स लाइफ, एंड येट यू इन्वेस्ट योर टाइम, यू इन्वेस्ट योर एनर्जी, आप अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं और उस शख्स की ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं। अपने प्यारों के लिए तो हम ये करने को तैयार होते हैं, लेकिन वो शख्स जिसका आपसे कोई
रिश्ता नहीं है, और उसके साथ किस तरह से आप बेलौस मोहब्बत के रिश्ते में अपने आप को बांधे और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दें। अगर आपके होने से किसी एक शख्स की भी ज़िंदगी बदल जाती है तो मैं समझता हूँ कि आपके इस दुनिया में आने के पैसे पूरे हो गए और आपका दिल इत्मीनान और खुशी से भरा हुआ होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि क्या अभी तक ऐसा हुआ है कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल गई हो? अगर है तो आप जानते हैं कि ये सवाल करते ही आपके दिल के अंदर एक इत्मीनान की कैफियत आई। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, his name is Umair Iqbal Qureshi. He's one of my childhood friends. And this guy silently sponsors girl education. And वो बताता नहीं किसी को, लेकिन किसी एक दिन हम उसके डेरे पे गए हुए थे, नहरों के किनारे फारूकाबाद में हम बैठे हुए थे, और बातों बातों में उसने मुझे रिवील किया कि किस तरह उसने कुछ यतीम बच्चियों को आइडेंटिफाई किया और उसने अपना नाम उनको बताए बगैर, छुप के, मीनिंग आइडेंटिटी जाहिर किए बगैर, प्रिंसिपल के थ्रू उन बच्चियों की तालीम को स्पॉन्सर किया। ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जो कि हमारा कॉमन दोस्त था, ही पास्ट अवे, ही वॉज इन वापडा, और अचानक उसकी डेथ हो गई। कॉलेज में हमारे साथ था वो। एंड दिस गाय टुक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, राइट, और उन बच्चों की तालीम और तरबियत का इसने बंदोबस्त किया, और वो बच्चे आज माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं और ज़िंदगी में अच्छे मुकाम पे पहुंच गए। तो इमेजिन जो सेटिस्फेक्शन उमैर के दिल के अंदर है, तो वो जो फीलिंग है, आई थिंक वो ज़िंदगी का एसेंस है। और अगर अभी तक आपने किसी की ज़िंदगी बदलने की जो तमानियत है, जो इत्मीनान है, जो फीलिंग है, अगर महसूस नहीं की, तो फिर समझें कि आपने ज़िंदगी को अभी सही तरीके से जीना शुरू ही नहीं किया।